Hi everyone, welcome to our next lecture. Important exotic and cross breeds ऑफ काऊ। काऊ बोल दो या कैटल बोल दो, बात एक ही है। अगर कैटल का जो फीमेल होगा उसको बोलेंगे काऊ, मेल होगा बुल, है ना। और जिसका कैस्ट्रेशन मेल का कराती है तो उसको बोलेंगे बुलक, ठीक है। इम्पोर्टेंट एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड्स ऑफ काऊ, है ना। प्रमुख एक्सोटिक मतलब विदेशी और संकर नस्ल किसकी? गाय की, ठीक है। ये कलर ठीक रहेगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है? HF हॉलिस्टीन फ्रीजियन, है ना। हॉलिस्टीन मतलब H फॉर हॉलैंड। हॉलिस्टीन मतलब कहाँ मिलती है? ये हॉलैंड। हॉलैंड का नया नाम अभी क्या है? नीदरलैंड, है ना। तो HF कहाँ की है? नीदरलैंड की है। नीदरलैंड या हॉलैंड कुछ भी बोल दो। हिंदी में भी लिख देता हूँ, नीदरलैंड या हॉलैंड, हॉलैंड, ठीक है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है। पहली दूसरी है अपनी जर्सी। बहुत सुने होंगे जर्सी के बारे में, ठीक है। जर्सी कहाँ की है? यूके, इंग्लैंड की, एक तरीके से बोल दो अपन इंग्लैंड। जर्सी आइलैंड है यूके इंग्लैंड में, है ना। दोनों का अगर देखा जाए तो यूके में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में थोड़ा सा अंतर है ना। तो उस चीज़ को भी अपन को याद रखना है, ठीक है। मतलब कैसे कैसे किसका नाम है, वो थोड़ा पॉलिटिक्स है, थोड़ा जोग्राफिकल है उसमें मिल के, लेकिन आप अगर इन शॉर्ट याद रखो जर्सी इंग्लैंड, बस ख़त्म। जर्सी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन आता है? हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन मिल्क। गाय में, अगर गायों में देखा जाए तो दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत होता है इसके, है ना। विदेशी गायों में अगर देखा जाए, हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन मिल्क इन एक्सोटिक ब्रीड्स, इन एक्सोटिक ब्रीड्स। देसियों से भी कहीं से ज़्यादा होता है ना। दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत, मतलब विदेशी नस्लों में, विदेशी कर देता हूँ फिर बाद में फिर परेशानी होगी आपको। विदेशी गायों में
दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत, पहला क्वेश्चन ये आता है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, ब्रीड एक्सोटिक ब्रीड मोस्टली यूज इन इंडिया। एक्सोटिक कैटल या काऊ ब्रीड मोस्टली यूज इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली गाय की नस्ल, गाय की विदेशी नस्ल, है ना। ऑपरेशन फ्लड में भी सर्वाधिक कौन सी गाय का प्रयोग किया गया था, जर्सी का किया गया था, है ना। एक क्वेश्चन ये भी आता है, ऑपरेशन फ्लड के लिए यूज होती है ना, श्वेत क्रांति के लिए, है ना। या इसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति, है ना। तो इसमें भी किसका यूज किए थे अपन, जर्सी का। ये भी सवाल आ चुका है, आगे भी जब मिल्क पढ़ाऊंगा तो उसमें बता देंगे, जब भी मिल्क के टॉपिक्स आएंगे तो उनमें बता दिया जाएगा आपको। हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन मिल्क इन एक्सोटिक, विदेशी गाय में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत इसी के गाय के दूध में मिलता है, जर्सी के में। एक्सोटिक ब्रीड मोस्टली यूज इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली गाय की विदेशी नस्ल, है ना, वो ये जर्सी है ना। तो क्रॉस ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स होते हैं हमारे यहाँ, संकर नस्ल बनाते हैं, है ना। तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया गया है, कौन सी विदेशी नस्ल का, जर्सी का। एचएफ का भी किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका किया गया है, जर्सी का किया गया है, ठीक है। और श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड में भी इसका यूज किया गया है, ठीक है। तीसरा आता है ब्राउन स्विस, भूरी स्विस, है ना, ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस कहाँ की है, स्विस फॉर स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड की है। एक और है, आपको मैं बताया था सबसे सुंदर वाली नस्ल, क्या नाम है उसका, आयर शायर, ठीक है। ये कहाँ की है, स्कॉटलैंड की, आयरिश है ये। ये कहाँ की है, स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड की है ना, स्कॉटलैंड की है ना, आयरशायर, ठीक है। तो अपन को ये 4 ब्रीड मेनली याद रखनी है। एचएफ सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, एचएफ है, हॉलिस्टन फ्रीजियन है, ठीक है, हॉलैंड की है। जर्सी इंग्लैंड की है, ठीक है। हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन मिल्क इन एक्सोटिक ब्रीड मोस्टली यूज इन इंडिया फॉर क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज जर्सी, है ना। ऑपरेशन फ्लड ब्रीड यूज इन ऑपरेशन फ्लड एंड व्हाइट रिवोल्यूशन वी कैन से, श्वेत क्रांति में प्रयोग होने वाली कौन सी नस्ल है, जर्सी है। फिर उसके बाद ब्राउन स्विस कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। आयरशायर कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है।
बस इतना अपन को याद रखना है। स्कॉटलैंड अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी में सब टॉपिक है अपना क्रॉस ब्रीड्स ऑफ कैटल, है ना। इम्पोर्टेंट पहले लगा लेते हैं, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही बताते हैं वैसे तो अपन हैं। इम्पोर्टेंट क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल, है ना, या गाय कुछ भी बोल लो, है ना, या काऊ बोल लो, है ना। संकर नस्ल कौन कौन सी हैं गाय की जो बहुत ज़रूरी है हमको पढ़नी हुई है। ज़्यादातर आजकल सवाल भी ना संकर नस्ल पे ही आते हैं, कहाँ बनी, किससे बनी, यही सब पे। ठीक है, संकर नस्ल अपन को पढ़नी है गाय की। सबसे पहले ये पढ़ना है फर्स्ट कौन सी थी, है ना। फर्स्ट क्रॉस ब्रीड ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्रॉस ब्रीड, सी बी लिख देता हूँ इसको, है ना। क्रॉस ब्रीड को क्या लिखता हूँ, सी बी, क्रॉस ब्रीड, फर्स्ट क्रॉस ब्रीड ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम संकर नस्ल, है ना, किसकी, गाय की। भारत की प्रथम संकर नस्ल, भारत की प्रथम गाय की संकर नस्ल, है ना, गाय। क्रॉसब्रीड काऊ ऑफ इंडिया, है ना। कौन सी है, टेलर ब्रीड है। कौन सी है, टेलर, है ना। ये किस किस का क्रॉस है, शॉर्ट हॉर्न, इनमें 3 क्रॉस हुए हैं। शॉर्ट हॉर्न क्रॉस जर्सी, जो उनका बच्चा पैदा हुआ उससे लोकल काऊ का ब्रीडिंग अपन करवा दिए। शॉर्ट हॉर्न, जर्सी और लोकल से मिलके ये बनी है। ठीक है, कौन सी ब्रीड, टेलर। बनी कहाँ पे, जिए तो बिहार के लाला, मतलब कहाँ, बिहार में बनी है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। हिंदी भी अगर बोलोगे तो लिख देंगे। शॉर्ट हॉर्न, जर्सी तो लिख ही दिए। लोकल काऊ मतलब जो भी लोकल देसी ऐसी मिल रही है ना, उसी के साथ क्रॉस करा के इनको बनाया गया था। इंडिया की सबसे पहली यही थी टेलर ब्रीड, है ना, टेलर। ठीक है, अब डिफरेंट इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, है ना, उनको अपन पढ़ते हैं। जैसे कुछ अलग ब्रीड्स हैं, जैसे एक है फूले, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, फूले त्रिवेणी। आप एक चार्ट बना सकते हैं ऐसे, किस किस की क्रॉस है ये और कहाँ बनी है, ऐसे 3 करके। फूले त्रिवेणी, फूले त्रिवेणी। ठीक है, फूले क्यों बोलते हैं और त्रिवेणी क्यों बोलते हैं। त्रिवेणी पहले बात करते हैं, त्रिवेणी, है ना। त्रिवेणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 ब्रीड से मिलकर बनी है। HF, जर्सी का क्रॉस कराया किससे, इंडियन ब्रीड कौन सी यूज की है इसमें, गिर। ये सवाल आता है, ये पूछते हैं कि फूले त्रिवेणी में कौन सी इंडियन या भारतीय नस्ल का प्रयोग किया गया, तो किसका प्रयोग किया गया है, गिर का, है ना। HF, जर्सी और गिर का, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन डाउट ये आता है कि सर ये तो 3 लिखे, इसमें मेल फीमेल कौन होगा, ये तीनों एक साथ क्रॉस करेंगे, नहीं। पहले HF और जर्सी क्रॉस करेंगे, उनका जो बच्चा पैदा हुआ उससे गिर क्रॉस होगा। ठीक है, ऐसे ये होता है। और बाकी आपका जो अपन ब्रीडिंग पढ़ाएंगे तो उस समय आपको और क्लियर कर देंगे। ठीक है, HF, जर्सी और गिर। और ये इसमें बस यही क्वेश्चन पूछते हैं वो कि इंडियन ब्रीड कौन सी यूज हुई है ना, तो वो कौन सी यूज हुई है, गिर यूज हुई है। ठीक है, अब फूले क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बनी कहाँ है, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहोरी
अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ है ना, कहाँ पर है? राहोदी, अहमदनगर। अहमदनगर को अच्छे से कर देते हैं। अहमदनगर, अहमदनगर है ना, महाराष्ट्र का एक जिला है अहमदनगर, महाराष्ट्र में ये बनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फूले बोलते हैं। और त्रिवेणी क्यों? क्योंकि 1 2 3 3 ब्रीड का क्रॉस है। ठीक है, ये पहला हो गया। यहाँ से अब ये दूसरा भी देख लो। ठीक है, एक बनी है सुनंदनी, नंदिनी है ना, एक बनी है सुनंदनी। ठीक है, तो ये किससे बनी है? ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। आपको हिंदी में भी ऐसे ही लिख के आएगा वहाँ, है ना। ब्राउन स्विस का बस ऐसे लिख सकता है, भूरी स्विस नहीं लिखेगा, ब्राउन ऐसे लिख के दे देगा, है ना। ठीक है, ब्राउन स्विस और लोकल, जो वहाँ की लोकल गाय है उसकी क्रॉस से बना है, लोकल काऊ, लोकल गाय के क्रॉस से बनी है। बनी कहाँ पर? ये केरला में, केरला या केरल में बनी है ये। ठीक है, ठीक है बेटा लो। एक आती है फ्रिजवाल, फ्रिजवाल। आप खुद से बता दोगे ये किससे बनी है? मेरे से पहले ही समझ में आ गया होगा आपको किस से बनी है ये। फ्रिजवाल, फ्रिजवाल मतलब HF मतलब हॉलिस्टन फ्रीजियन, हॉलिस्टन फ्रीजियन, और वाल मतलब साहीवाल, SW मतलब साहीवाल। हॉलिस्टन फ्रीजियन और साहीवाल की बनी है। ये बनी कहाँ पे? मिलिट्री, मिलिट्री के कई डेयरी फार्म्स भी होते हैं ना, मिलिट्री डेयरी फार्म कहाँ पर है? मेरठ में है। मेरठ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। मिलिट्री डेयरी फार्म मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है बेटा। करल फ्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करल फ्रीज ये किससे बनी है? HF का क्रॉस कराया है, हॉलिस्टन फ्रीजियन का क्रॉस कराया है किससे? थारपारकर से। ठीक है, एक है करन स्विस। इनमें दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, करन फ्रीज और करन स्विस में, है ना। ये किसका किसका क्रॉस है? करन स्विस किसका किसका क्रॉस है?
ब्राउन स्विस, का क्रॉस कराए हैं साहिवाल से, या इस जगह आप यूज कर सकते हैं क्या, रेड सिंधी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, और ये दोनों बनी कहाँ पर है, रीड एनडीआरआई करनाल में, वो कहाँ पे, हरियाणा में है। कहाँ बनी है, एनडीआरआई करनाल, इसलिए इसका नाम दोनों का किससे है, करण से है ना, करण स्विस किससे है, करनाल की वजह से, एनडीआरआई करनाल की वजह से। छठवा अपना ब्रीड है जर सिंध, है ना, जर सिंध। ये भी आप अपने आप से बता दोगे, जर बोले तो जर्सी, जर्सी का क्रॉस कराया गया है किसके साथ, सिंध बोले तो रेड सिंधी, लाल सिंधी के साथ में। और ये बनी कहाँ पर है अपनी, प्रयागराज या जिसको इलाहाबाद पहले बोलते थे, प्रयागराज कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आठवीं ब्रीड है अपने जर थर। ठीक है, जर थर, जर बोले तो जर्सी, जर्सी का क्रॉस कराया, थर बोले तो थार पारकर। है ना, और ये कहाँ बनी है अपनी जरथर, कहाँ बनी है, बेंगलोर में बनी है, बेंगलोर, बंगलुरु भी बोलते हैं, बेंगलोर कहाँ पर, कर्नाटका में, कर्नाटक में। बेंगलोर तो हिंदी में लिख लेंगे ना, लिख देते हैं। कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक में भी बनी है। ठीक है, यही है इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं अपनी, कुछ देख लेते हैं शुरू से एक बार, कहाँ पर किसको पढ़ना है। फूले त्रिवेणी पे क्वेश्चन आ चुका है, ये आ चुका है, पूछा गया कि इंडियन ब्रीड कौन सी यूज हुई है फूले त्रिवेणी में, तो वो हुई है गिर। कहाँ बना है, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। सुनंदिनी, कहाँ भाग गया भैया, सुनंदिनी केरला की है, ब्राउन स्विस लोकल गाय के साथ में। ठीक है, फिर फ्रिज वॉल, है ना, फ्रिज वॉल किसके बनी है, HF और साहिवाल के साथ में, मिलिट्री डेयरी फार्म मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर आता है करण फ्रीज, ये कहाँ बनी है, HF और थारपारकर की बनी है, NDRI में, करनाल में, हरियाणा में। फिर आता है करण स्वीज, ये कहाँ बनी है, ब्राउन से, ये किससे बनी है, ब्राउन से तो साहिवाल या रेड सिंधी के द्वारा, NDRI करनाल में, ये भी है ना। फिर आता है अपना जर सिंध, ये क्या बनी है, जर्सी और रेड सिंधी से बनी है ना, कहाँ बनी है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। फिर अपना आ जाता है कौन सा, जर थर, ये किससे बनी है, जर्सी और थारपारकर से, बेंगलोर में बनी है, कर्नाटका में। ठीक है, एक आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क, आपको ये बताना है, इंडो ब्राजील, ये होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन, इंडो
ब्राज़ील दो गाय की नस्ल है ना, जो बनी कहाँ पे है, इंडो ब्राज़ील कहाँ बनी है, ब्राज़ील में बनी है, ठीक है, ब्राज़ील में बनी है ये। आपको ये बताना है कि इंडो ब्राज़ील किस किस की क्रॉस है, इंडो ब्राज़ील इज़ द क्रॉस ऑफ विच ब्रीड्स, है ना, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है ना। और जो भी डाउट्स हों वो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है, बाद में हम उनकी डाउट क्लासेस लेंगे वीकली, जब पूरे चैप्टर्स मतलब वो पूरा लेक्चर्स अपने ख़त्म हो जाएंगे, मतलब वो टॉपिक्स एंड हो जाएंगे उसके बाद, है ना। थैंक यू।